आज बच्चों क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th में। जो प्रो सेक्शन में पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। मैं रवाना हुआ स्कूल के लिए, या मैंने चलना शुरू किया स्कूल के लिए। वेरी लेट, बहुत देरी से। मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड बाज इन ग्रेट रीड ऑफ। तो यहाँ एंड के बाद आई कॉमन है, जो पहले आ चुका है। ये जो सब्जेक्ट है यही यहाँ पे है। तो आई वाज इन ग्रेट रीड ऑफ स्कोल्डिंग। तो इन ग्रेट रीड इसका मतलब है बहुत अधिक डर। मुझे बहुत अधिक डर था। स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, डांट फटकार का। मुझे बहुत ज़्यादा डर था डांटने फटकारने का, स्पेशली विशेष रूप से, क्योंकि एम हैमिल हैड सेड। यहाँ एम हैमिल इस चैप्टर में एक टीचर की भूमिका में नज़र आ रहे हैं, तो टीचर का कैरेक्टर निभाएंगे एम हैमिल। तो इन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछेंगे, अस, हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स। ये ग्रामर का भाग है, एक पार्टिसिपल्स चैप्टर है। तो ये मुझसे ये प्रश्न पार्टिसिपल्स के विषय में पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। द फर्स्ट वर्ड, एक शब्द। यहाँ फर्स्ट वर्ड का मतलब होगा प्रारंभिक ज्ञान। मुझे इसका प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। अबाउट देम, देम आया है पार्टिसिपल के लिए, तो मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। आई थॉट, मुझे विचार आया। रनिंग अवे, भाग जाने का। स्पेंडिंग द डे, और दिन को बिताने का। स्पेंडिंग मतलब बिताना। आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर। मैंने घर से बाहर दिन बिताने के बारे में और भाग जाने के बारे में सोचा। इट वाज सो वार्म, ये इट आया है यहाँ पे, इट आया है इस डे के लिए। इट वाज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। और सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा क्या था, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग मतलब चहचहाना। पक्षी चहचहा रहे थे। कहाँ पे? एट द एज ऑफ द वुड्स। ये पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के, वुड मतलब लकड़ी, और उसमें अगर ऐसे लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है जंगल। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, मतलब जंगल के एक छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे, और खुले स्थान में, खुले खेतों में पीछे सॉमिल, सॉमिल मतलब आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे द प्रूसियन सोल्जर्स, जो प्रूसिया के जो सैनिक थे वो वर ड्रिलिंग, युद्ध अभ्यास कर रहे थे। फिर इट वाज ऑल मच मोर, ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मतलब मनमोहक था, लुभावना था। देन काय की अपेक्षा लुभावना था ये सब। द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा ये ज़्यादा लुभावना था। लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन हैड मतलब मेरे पास सामर्थ्य था, मेरे पास शक्ति थी, क्षमता थी। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब
विरोध करना, मेरे अंदर विरोध करने की क्षमता थी और इसलिए मैं मनमोहक चीज़ों में नहीं पड़ा बल्कि हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए तेज़ी से चल पड़ा या भागा। फिर क्या होता है, when I passed the town, जब मैं कस्बे के पास गया या जब मैं कस्बे से गुजरा, तो टाउन हॉल दोनों का मतलब होगा सभागार। तो मैं सभागार से जब गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड, तो भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ, कहाँ के सामने, बुलेटिन बोर्ड। यहाँ बुलेटिन बोर्ड का मतलब है सूचना पट्ट, जहाँ सूचनाएं चिपकाई जाती हैं, क्योंकि उस दौर में सूचना के सोर्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए बोर्ड पर खबरें चस्पा की जाती थीं। तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब है सूचना पट्ट। तो सूचना पट्ट के इन फ्रंट ऑफ, के सामने क्या थी, बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यहाँ फॉर का मतलब है से, क्योंकि लास्ट ईयर्स टाइम के साथ फॉर आया है। पिछले 2 वर्षों से ऑल अवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, ये देयर आया है बुलेटिन बोर्ड के लिए। इसी बुलेटिन बोर्ड से हमारे पिछले 2 वर्षों की बुरी खबरें आ रही थीं, इसी से, जिसमें से कौन कौन सी खबरें थीं थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया गया है। लॉस्ट बैटल्स था, लॉस्ट बैटल्स का मतलब होगा यहाँ पे हारे हुए युद्ध, इनके समाचार। द ड्राफ्ट का मतलब होगा सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश भी इस पे चस्पा थे। इस कमांडिंग ऑफिसर मतलब सेना का एक अधिकारी होता है, उसके आदेशों से संबंधित समाचार भी थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में, मैं स्वयं सोचा, मैंने अपने मन में सोचा, विचार किया। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने सोचा मन ही मन। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैटर का मतलब बात, या क्या बात अब हो सकती है, मैंने ये अपने मन में क्वेश्चन किया, मन ही मन सोचा। आगे देखिए, देन, उसके बाद, एज आई हरीड, जैसे ही मैं, हरीड बाय एज फास्ट एज, मैं उतना भागा, हरीड मतलब भागना तेज़ी के साथ, उतना तेज़ी से भागा। एज मतलब इतना और दूसरे का मतलब जितना। तो पहले का मतलब इतना तेज, फास्ट, इतना तेज भागा, जितना आई कुड गो, जितना मैं भाग सकता था, जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, यहाँ ब्लैक स्मिथ का मतलब होगा एक लोहार। बॉचर या बॉक्टर, एक ब्लैक स्मिथ था या लोहार था जिसका नाम बॉक्टर था। ये हु आया है उस बॉक्टर के लिए। हु आया है बॉक्टर के लिए, ये ब्लैक स्मिथ के बाद कॉमा लगा है, तो कॉमा के बाद बॉक्टर आया है, मतलब ब्लैक स्मिथ का नाम बॉक्टर और हु आया है बॉक्टर के लिए। जो, इस हु का मतलब होगा जो। वाज देयर, जो वहीं थे या वहीं था। विथ हिज अप्रेंटिस का मतलब होगा, जैसे दुकान पे एक मालिक होगा और एक उसका नौकर, तो उस नौकर को या उसके सहपाठी को जो साथ में है, उसमें सहपाठी नहीं कहेंगे, मतलब जो साथ में है उसके, जो काम करता है उसके साथ, प्रशिक्षु। तो उस बॉक्टर के साथ हिज अप्रेंटिस, उसका प्रशिक्षु भी था। रीडिंग द बुलेटिन, उस सूचना या उन खबरों को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, यहाँ पे कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब होगा
मुझे पीछे से पुकारा। यहाँ आफ्टर का मतलब होगा पीछे। मुझे पीछे से बुलाया या कहा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ी से मत भागो। बब मतलब बच्चे या लड़के, इतने तेज़ी के साथ मत जाओ, इतना जल्दी मत करो। यू विल गेट, यहाँ डबल एल का मतलब है हेल्पिंग वर्ब है, ये विल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होगा स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास समय है। तो प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब अधिक समय, बहुत अधिक समय। तुम्हें स्कूल पहुंचने में या तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय तुम्हारे पास है, ढेर सारा समय। आई थॉट, मैंने ये सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो तो मेरे साथ या मेरा मजाक बना रहा है, उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन, और मैं पहुंच गया एम हेमिल के छोटे से बाग में या बगीचे में, गार्डन में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यहाँ पे ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होगा बुरी तरह से हाँफता हुआ। मैं बुरी तरह से हाँफता हुआ एम हेमिल जो सर थे, टीचर थे, उनके छोटे से बगीचे में मैं पहुंच गया। यूजुअली का मतलब होगा आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज अ ग्रेट विसल, तो वहाँ पे शोरगुल। ग्रेट विसल का मतलब होगा शोर शराबा, या फिर हम आम भाषा में कहें तो अफरा तफरी। वहाँ शोरगुल होता था जब स्कूल शुरू होता था, या अफरा तफरी मच जाती थी। और इस अफरा तफरी को या इस शोर शराबे को, शोरगुल को ये बिच आया है इस ग्रेट विसल के लिए, जिसे बिच का मतलब होगा जिसे, मतलब शोर शराबे को कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, गलियारे में, बाहर गली के या गली के बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग माने खोलना, जैसे बच्चे क्लास में आते हैं, जल्दबाजी में बैठने की होड़ रहती है कि कौन पहले बैठे, तो बच्चे उन डेस्कों को हिलाते हैं, इधर उधर खिसकाते हैं, तो खोलना और फिर वापस सही कर लेते हैं, तो उसको क्लोज कह रहे हैं यहाँ पे। तो खोलने की और बंद करने की डेस्कों की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो दोहराना, रिपीटेड लेसन, पाठों को दोहराना, और किस क्रम में, यूनिसन, इन यूनिसन। यहाँ पे इन यूनिसन का मतलब होगा एक स्वर, एक ही स्वर में दोहराना। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथों को कानों के ऊपर रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, बहुत अच्छी तरह से समझा जाता था। या फिर बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर एक स्वर में पाठों को ज़ोर ज़ोर से दोहराया जाता था। फिर एंड, देखिए यहाँ से, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर की एक विशाल रूलर को, छड़ी को, या फिर मारने के लिए कोई रूलर को, रैपिंग का मतलब होगा टकराना, थपथपाना। ऑन द टेबल के ऊपर, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ को सुना जा सकता था। बट लेकिन
नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, स्टिल माने शांत, और सो का मतलब यहाँ होगा इतना, और नाउ का मतलब अब सब, ऑल, इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बहुत शांत था, इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, यहाँ पे आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब यहाँ होगा काउंटेड मतलब भरोसा, काउंटेड ऑन मुझे भरोसा था कि इस कमोशन के बीच में या इस शोर शराबे के बीच में, हल्ले के बीच में, टू गेट मुझे मिल जाए, टू माई डेस्क मैं अपनी बेंच तक, डेस्क तक पहुंच जाऊं, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को देखे, या मुझ पर किसी की नज़र ना पड़े, मुझे कोई ना देख पाए और मैं चुपके से अपनी जगह पर बैठ जाऊं। लेकिन बट ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज, उस दिन सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, बिल्कुल उतना, दो एज आ गए, एज और एज, उतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग, संडे या रविवार की सुबह को होता है, सब कुछ उतना ही बिल्कुल शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी जो पहले से इन देयर प्लेसेस अपने स्थान पर बैठे हुए थे, एंड एम हेमिल वॉकिंग अप, और एम हेमिल इधर उधर, अप एंड डाउन, इधर से उधर चल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो डरावनी एक लोहे की छड़ी लिए हुए थे, अंडर हिज आर्म, अपनी बाह के नीचे या बाह में लिए हुए, इधर उधर घूम रहे थे। फिर देखिए आगे, आई हैड टू ओपन, यहाँ हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का मतलब होता है कोई काम आपको बाध्य होकर करना पड़े तो आपको हैड टू का यूज़ करना पड़ता है पास्ट टेंस में, हैज़ टू और हैव टू का प्रेजेंट में, और विल हैव, शैल हैव टू का फ्यूचर में। तो यहाँ हैड टू का मतलब होगा मुझे ओपन करना पड़ा द डोर, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे बाध्य होकर करना पड़ा, एंड गो, और मुझे जाना पड़ा। यहाँ हैड टू ओपन, यहाँ हैड टू के लिए भी मतलब ओपन वर्ब के लिए भी हैड टू है और गो के लिए भी हैड टू है, दो बार आपको कहना पड़ेगा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, और एंड आई हैड टू, ये जो आई हैड टू लिखा है, ये आई हैड टू, ये यहाँ भी इसका सब्जेक्ट है, गो का भी, तो आई हैड यहाँ हो जाएगा, एंड आई हैड टू गो इन, मुझे जाना पड़ा, इन मतलब अंदर जाना पड़ा, बिफोर का मतलब यहाँ पहले ना होकर के सामने होगा, तो मुझे सामने जाना पड़ा, एवरीबडी, हर किसी के, मुझे सभी क्लास में जितने भी लोग थे मुझे सभी के सामने वहाँ क्लास में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप ये कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना, यहाँ ब्लस्ड का मतलब शर्मिंदा होगा, मैं, और हाउ का मतलब होगा कितना, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ, फिर से हाउ आया है, ये कितना इसका मतलब भी होगा, और मैं कितना फ्राइटेंडेड था, फ्राइटेंडेड मतलब डरा हुआ, आई वाज, मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था।